राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश प्रदेश और शहर के ताज़ा समाचारों के साथ मैं रमेश गांधी। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ का लाइव प्रेस क्लब से आज भैरव सिंह शेखावत सभागार में राजस्थान और केरल के दो दिग्गज हस्तियों ने अपने उद्गार व्यक्त किए। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और केरल के विधानसभा अध्यक्ष ने अपने अपने उद्गार भाषणों में कहा कि वर्तमान समय में परिस्थितियां बहुत नाजुक दौर से गुजर रही हैं और इनको सरकार बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने 4 बिंदुओं पर बहुत गहराई से फोकस डाला है और उन्होंने कहा है कि आज आम आदमी की रोजी रोटी पर ज़बरदस्त प्रहार हो रहा है, वहीं किसानों के साथ ज़बरदस्त अत्याचार हो रहा है। डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने सारगर्भित भाषण में यही कहा है कि अभी हम सबको यूनाइटेड होकर लोकतंत्र की रक्षा करना चाहिए। वहीं केरल के विधानसभा अध्यक्ष ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अप्रत्यक्ष हमले भी किए और उनका सारी पार्टियों को यूनाइटेड होकर भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों की खुली बगावत करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में जो दौर चल रहा है उसमें महंगाई इतनी हो गई है और लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। लोगों के फंडामेंटल राइट से खिलवाड़ की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक जनता को जो आश्वासन देकर चुनाव में सत्ता में आए थे उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। चारों ओर आंदोलनों का दौर चल रहा है। अन्नदाता किसान लगभग 1 वर्ष से सड़कों पर है और आंदोलनरत में और उनकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। के बारे में डिटेल में कहा, जो लोग उस समय भारत को सेकुलर डेमोक्रेटिक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र नहीं बनना चाहते थे वो लोग अभी सत्ता में हैं और वो लोग एक हिंदू राष्ट्र का शिलान्यास का कोशिश अभी कर रहा है। शिलान्यास तो हुआ है, वो तो जरूर हुआ है, लेकिन उसको पूरा बदलने में सफल अभी तक नहीं हुआ है। वो अभी तक सफल नहीं है। इसका मुकाबला करना है बहुत बड़ा चुनौती। जोशी जी ने कहा, कौन स्पेस दिया मुझे इस बात पे, किस तरह से पहले से मलयाली लोग यहाँ की संस्कृति से जुड़े हुए हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में। और सुनील सेबस्टर साहब ने बताया कि अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ में यहाँ पर आदमी रहे, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, ये ब्यूरोक्रेट्स किया, ये एजुकेशनिस्ट किया। कुल मिलाकर दोनों स्टेट्स की कल्चर में एक्सचेंज होते रहते, तो एक नेशनल इंटीग्रेशन का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ये एफर्ट्स एक भाई हम इस संघ के माध्यम से इन चीज़ों को डिवेल्प करें। सर, आपने बात कही कि आइडियोलॉजी को जो है पार्टीज सत्ता में आने के बाद में थोपने का काम करती है और वो आइडियोलॉजीज को किस तरह से प्रचारित करती है वो देखने को मिला। उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की आत्मा ही विचार है। वैचारिक आधार पर हम पार्टी का निर्माण करते हैं और वैचारिक आधार पर लोगों को एजुकेट करके हम सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वैचार ही नहीं है और केवल मात्र उद्देश्य सत्ता में आने का है, तो वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। इस देश में हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सोच समझ के अडॉप्ट की है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम धर्म जाति सबको एक साथ रह सके, उसमें एक ही तरीका है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हर एक को अपनी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने इलाके को रिप्रेजेंट करने की, अपने सांस्कृतिक बात को कहने की, उनकी चीज़ को समझने की। मैं समझता हूँ कि यही एक तरीका था जिससे हम देश को एक कर सकते और अखंड रख सकते। इसलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वैचारिक आधार पर यदि हम लोगों को जोड़ेंगे तो समझता हूँ कि ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से देश की नीतियाँ बनेगी और देश आगे बढ़ेगा। तो उनसे फिर से सत्र की शुरुआत कर रहे हैं, किस तरह से? सत्र तो अध्यक्ष का अधिकार है अनिश्चित काल के लिए कर। अनिश्चित काल का मतलब टाइम भी होता है, डे भी होता है, डेज भी होते हैं, मंथ भी होता है, ईयर भी होता है। तो अनिश्चित काल के लिए क्या 17 तारीख से आपने सीएम साहब से चर्चा की क्या सर? कमेटी की जो मीटिंग है
पूरे हाउस में बिजनेस एडवाइजर कमेटी की रिकमेंडेशन 17-18 तक के बिजनेस को उन्होंने अडॉप्ट किया। तो एक अध्यक्ष के रूप में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब 17-18 का पूरा प्रोग्राम हाउस ने एंडोर्स किया है तो उसका पालन किया जाए। उसी दृष्टि से 17 तारीख और 18 तारीख हाउस जो चैलेंजेस को आप पा रहे हैं कंट्री में, और किन चीज़ों पर आप ध्यान दिलाना चाहेंगे? मेजर चैलेंजेस ये हैं, एक धर्मनिरपेक्षता के ऊपर जो चुनौती हो रहा है, सबसे पहला धर्मनिरपेक्षता है। दूसरा फेडरलिज्म का ऊपर जो हमला हो रहा है वो है दूसरा चुनौती। तीसरा आर्थिक न्याय का, इकोनॉमिक जस्टिस का मुद्दा है। और चौथा सामाजिक न्याय का, सोशल जस्टिस का मुद्दा है। ये 4 चुनौती बहुत बड़ा चुनौती है इस समय। ये चुनौती को